Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम देख रहे हैं तीसरे स्कंद के चौथे चैप्टर का 17 नंबर का श्लोक। चौथे चैप्टर का जो नाम है वो है विदुर का मैत्रेय के पास जाना। तो विदुर जो है वो मैत्रेय मुनि के पास वापस जा रहे हैं। तो पिछले भी हमने देखा कि उद्धव जो है वो उनका जो बिविल्डरमेंट है, मतलब ये ऐसे क्यों होता है और कैसे हो सकता है, उसी को कंटिन्यूएशन में ये 17 वर्स भी आगे बढ़ रहा है। तो हम अभी पढ़ेंगे हमारे 17 नंबर के वर्स को। मंत्रेषु मां वा उपहूय यत्व मकुण्ठिताकण्ठ सदात्मबोधः पृच्छे प्रभो मुक्त इवा प्रमत्तस तन्नो मनोमोहयतीव देव। इसका शब्दार्थ देखेंगे हम, उसका अर्थ जो है श्लोक का वो देखेंगे। हे प्रभु, आपकी नित्य आत्मा कभी भी काल के प्रभाव से विभाजित नहीं होती और आपके पूर्ण ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हे प्रभु, मतलब उद्धव जी जो है वो कृष्ण के बारे में कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी नित्य आत्मा कभी भी काल के प्रभाव से विभाजित नहीं होती, पूर्ण ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इस तरह आप अपने आप से परामर्श लेने में पर्याप्त सक्षम थे, किंतु फिर भी आपने परामर्श के लिए मुझे बुलाया मानो आप मोहग्रस्त हो गए हैं। यद्यपि आप कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते, यह आपका यह कार्य मुझे मोहग्रस्त कर रहा है। यहाँ पे उद्धव जी जो है वो कह रहे हैं कि जब भी कृष्ण जो है किसी भी कार्य के लिए परामर्श करने के लिए, मतलब उनका ओपिनियन लेने के लिए, डिस्कशन के लिए जब भी उद्धव जी को बुलाते थे, तो उनको उद्धव जी को लगता था अरे मैं तो इतना सर्वसाधारण हूँ और कृष्णा मुझे बुला रहे हैं। तो शायद उनको लग रहा है कि उद्धव जी इज बिविल्डर्ड, ये सोच के कि क्यों ऐसे, मतलब क्यों मुझे बुला रहे हैं, क्योंकि आप खुद ही इतने पर्याप्त और सक्षम है, मतलब यू आर कैपेबल टू टेक ऑल द डिसीजंस। आप पे काल का कोई प्रभाव भी नहीं है, आप पूर्ण ज्ञानी है, मतलब आपका जो ज्ञान है वो संपूर्ण है, फिर भी आप मुझे बुला रहे हैं परामर्श करने के लिए। तो ये चीज जो है, तो आपका यह कार्य मुझे मोहग्रस्त कर रहा है। मोहग्रस्त मतलब मुझे बिविल्डर कर रहा है। क्यों आप मुझे बुला रहे हैं परामर्श करने के लिए? क्योंकि हम देखते हैं कि जब कोई भी इंसान पूर्ण ज्ञानी है, मतलब उसको एक पर्टिकुलर ऑफिस में अगर हम काम कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे एक सीनियर्स जो है या फिर बॉस है, दे हैव ऑल द नॉलेज, ठीक है, फिर भी वो किसी मीटिंग में हमारे भी पॉइंट्स रखने का हमें अवसर देते हैं और फिर उस पॉइंट्स पे वो काम करने के लिए हमें भी प्रोत्साहित करते हैं और खुद भी उसकी नोट करते हैं कि हाँ ये पॉइंट सही है, अगर हमें बिजनेस में आगे बढ़ना है या फिर ऑफिस में कोई भी काम हमें अकम्प्लिश करना है तब। तो यही बात जो है वो उद्धव जी सोच रहे कि श्री कृष्ण भगवान है, खुद उद्धव जी जानते थे, और वो पूर्ण ज्ञानी है, तो काल का भी, मतलब समय का भी, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी को वो जानते हैं, फिर भी किसी कार्य को
करने से पहले, उसका डिसीजन लेने से पहले वो मुझे बुला रहे हैं। तो ये जो है उनका, भगवान का ये कार्य जो है वो उसे उद्धव जी को वो बेविल्डर कर रहे हैं। तो इसका परपट हम पढ़ेंगे। श्रीला प्रभुपाद द्वारा लिखा गया परपट है। श्रीला प्रभुपाद की जय। उद्धव वास्तव में कभी भी मोहग्रस्त नहीं थे, ठीक है, किंतु वे कहते हैं कि ये सभी विरोधी बातें मोहग्रस्त बनाने वाली प्रतीत होती है। मतलब उद्धव जी जो है वो हिमसेल्फ इज वो जो थे वो खुद जानते थे कि ये स्वयं भगवान है, लेकिन कोई उनकी जो भगवान की जो ऐसी कोई विरोधी बातें, मतलब ऑपोजिट जो कार्य अगर भगवान से कुछ होते थे तो वो खुद ही मोहग्रस्त, मतलब बिविल्डर हो जाते थे, और उनको लगता था कि ये भगवान है, ये खुद सब जानते हैं, तो ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कि उन्होंने, भगवान ने ऐसे कई सारी बातें करी है जो मतलब जो उनका ऑपुलेंस जो है, भगवान की जो क्षमता है कार्य करने की, उसके उन्होंने ऑपोजिट ही कई कार्य किए हैं। उसके रीजंस भी है, हर जगह पे उसके रीजंस भी है कि वो क्यों ऐसे करते हैं, लेकिन फिर भी उद्धव जी जो है वो बेविल्डर हो रहे हैं उनके ऐसे कार्यों से। कृष्ण तथा उद्धव के बीच का सारा विचार विमर्श मैत्रेय के लाभार्थ था, जो पास ही बैठे थे। देखिए हमने देखा कि उद्धव जी कृष्ण भगवान ऐसे करते थे, उनके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होता था, है ना। इसीलिए अभी इस बात के पीछे क्या रीजन है, क्यों उन्होंने विचार विमर्श करने के लिए बुलाया था उद्धव जी को, क्योंकि किनके लाभार्थ के लिए था, तो ये था मैत्रेय मुनि के लाभार्थ था, क्योंकि जो पास ही थे। भगवान उद्धव को परामर्श के लिए बुलाते रहते थे जब नगर पर जरासंध तथा अन्यों ने आक्रमण किया था, और जब उन्होंने द्वारकाधीश के रूप में अपनी नैतिक राजसिक कार्य के अंग स्वरूप महान यज्ञ किए थे। मतलब जब भी जरासंध जैसे राक्षसों ने, मतलब जो राक्षसी वृत्तियों के राजा थे, उन्होंने जब भी आक्रमण किया, तभी भी हर जगह, हर बारी, या फिर कोई यज्ञ, महान यज्ञ भगवान को अगर करना था राजसी कार्य के कोई अंग के स्वरूप, तभी भी उसके लिए परामर्श करने के लिए द्वारकाधीश के रूप में वो बैठे थे, फिर भी वह उद्धव जी को बुलाते थे। भगवान के लिए भूत, वर्तमान तथा भविष्य नहीं होता, क्योंकि शाश्वत काल का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता और उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि भगवान की ये क्वालिटी है कि वो खुद ही सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेस है, सुप्रीम है ना, हम उन्हीं के अंश है। तो उनकी एक श्वास से, है ना, दुनिया पूरी सृष्टि बन जाती है, इतने सारे यूनिवर्सेस बन जाते हैं, वो फिर भी सभी कार्य उनके लेटे लेटे ही कर रहे हैं। हाँ, ही इज लाइंग डाउन एंड डूइंग ऑल हिज, सब जो उनको कार्य है वो गर्भोदक सागर पे शेष अनंत शेष पे लेट के ही उनके सब कार्य हो रहे हैं। अगर हम सोचेंगे अगर वो उठ के खड़े हो जाएंगे अपने कार्यों के लिए तो और क्या हो सकता है। तो जो है कि उन्होंने सिर्फ एक श्वास लेते हैं तब ये पूरी यूनिवर्स बन जाती है। एक यूनिवर्स नहीं, ऐसे हजारों लाखों यूनिवर्सेस बन जाते हैं, जीव उत्पन्न हो, मतलब उत्पत्ति हो जाती है, और उनके एक एक्सलेशन, इनहेलेशन से, मतलब एक श्वास अंदर लेने से पूरा एनिहिलेशन, मतलब पूरी सब सृष्टि समाप्त भी हो जाती है। तो उनके ऊपर जो है वर्तमान, भूत तथा भविष्य काल का कोई भी प्रभाव नहीं है, फिर भी उनसे कुछ भी छुपा भी नहीं है, उनको सब कुछ पता है, बिकॉज ही सर्व कारण कारणम। तो फिर भी वे शाश्वत आत्म प्रबुद्ध है, वो सभी खुद जानते हैं। अतएव मतलब फिर भी परामर्श रूपी प्रकाश पाने के लिए उनका उद्धव को बुलाना निश्चित रूप से आश्चर्यप्रद है। तो श्रीला प्रभुपाद भी उसका समर्थन कर रहे हैं इस अपने परपट में। वो बता रहे हैं कि जैसे उद्धव जी को बिविल्डरमेंट हुआ है, उनको आश्चर्य लगा है कि क्यों मुझे बुला रहे हैं ऐसा डिस्कशंस के लिए, या फिर कोई भी चीज का रिजल्ट पाने के लिए, या फिर हम आगे क्या करें, इस कार्य को कैसे आगे ले जाए, ये सोचने के लिए अगर वो उद्धव जी को बुला रहे हैं। तो इसीलिए उद्धव जी जो है वो क्या है, मोहग्रस्त है। भगवान के ये सारे कार्य परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। तो भगवान के ये जो सारे कार्य, मतलब खुद सब कुछ जानना भी और फिर भी उद्धव जी को बुलाना भी, तो ये सब क्या है, विरोधी प्रतीत होते हैं। यद्यपि भगवान के नैतिक कार्यों में कोई विरोध नहीं है, इसीलिए उन्हें उसी रूप से देखना अच्छा होगा और उनकी व्याख्या करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। आखिरी इस परपट के लाइन में प्रभुपाद हमें यही बता रहे हैं कि हम ये सब क्वालिटीज, अगर एक भक्त जो है तो भगवान की इन्हीं सभी क्वालिटीज को, इन्हीं सभी गुणों को
अगर अच्छे से अगर जान रहा है ना, तो वो कह रहे हैं कि भगवान जी इस रूप में आए हैं, उसी रूप में उनको देखना अच्छा होगा, और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं इसकी व्याख्या करने के प्रयास नहीं करना चाहिए, और उससे कुछ प्राप्ति ही नहीं होगा। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जब भगवान को कई शास्त्रों में कहा जाता है निर्गुण है ना, भगवान निर्गुण है, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि भगवान के पास कोई भौतिक गुण जो है वो नहीं, उनके सारे गुण क्या है, आध्यात्मिक गुण है। हमारी आंखें जो है एक भौतिक, तो मतलब मटेरियल जो चीजें है वही हम देख पाते हैं ना, लिमिटेशंस है, हमारी बुद्धि की भी लिमिटेशंस है, हमारी दृष्टि की भी लिमिटेशंस है, हमारी कानों की लिमिटेशंस है, हमारे सभी सेंसेस को एक लिमिटेशंस है। और ये जो हमारे तीनों भी, हमारे जो ये सारे सेंसेस जो है वो 3 गुणों के भीतर चलते हैं, ये सब हम जानते हैं, है ना, कभी राजसिक होते हैं, कभी सात्विक होते हैं, कभी तामसिक होते हैं। तो लेकिन भगवान जो है वो इन गुणों से भी परे है, क्योंकि इन गुणों का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, बिकॉज ये गुण बनाने वाले तो वही है, तो वो कभी भी इन तीनों गुणों के मतलब ही इज नेवर अंडर दिस 3 मोड्स ऑफ गुणास, तो वो कभी इन तीनों गुणों का उनके ऊपर कभी कोई प्रभाव नहीं होता। तो जो उनके कार्य है वो हमें दिखते हुए भौतिक कार्य दिखते हैं, क्योंकि हमारी आंखें जो है वो भौतिक ही चीजें देख सकती है, लेकिन उनके जो कार्य है और उनका जो गुण है वो सब भौतिक गुणों से परे है, मतलब वो सभी आध्यात्मिक है। लेकिन कभी भी, इसीलिए वो क्या कहते हैं कि हम कहते हैं ना भगवान निराकार है, निर्गुण है, मतलब भौतिक आकार या फिर भौतिक गुणों के बारे में बात की जाती है तभी। लेकिन भगवान के पास ये भौतिक गुणों के सभी गुण जो है वो भौतिक गुणों के हम आंख नजरिए से देखेंगे तो इट विल नॉट वर्क, क्योंकि हमारी नजर और बुद्धि उन तक उतनी ही सीमित है, तो हम उतना ही देख सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद भी यही कह रहे हैं कि उनकी व्याख्या करने का कोई प्रयास ना किया जाए, है ना, जैसे रूप है, जैसे भगवान है, उसी रूप में उनको देखना और उसी में उनको समझने का प्रयास ना किया जाए, क्योंकि उनके सभी कार्य दिव्य है। क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, है ना, जो मेरे दिव्य कार्यों को जानेगा उसे फिर से इस मनुष्य देह धारण करने की या फिर से जन्म लेने की बात नहीं आएगी, क्योंकि वो उसे जो मुझे मेरे दिव्य स्वरूप को जान लेगा। तो उनके सभी कार्य, उनका जन्म ही दिव्य है तो उनके कार्य भी सभी दिव्य है, इसीलिए हम उनको भौतिक आंखों से देखने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए। और ये सब चीजें हैं जो एक भक्त ही जान सकता है ना। प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि भगवान का जो ज्ञान है वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है ना। फिर भी वो अगर बुला रहे उद्धव जी को परामर्श करने के लिए, तो वो थोड़ा सा आश्चर्यप्रद मतलब लग सकता है किसी को देखने के लिए, बट भगवान का एक गुण ये भी है कि उन्होंने कई सारे कार्य इस भौतिक जीवन में आने के बाद किए हैं, क्योंकि उनका जन्म लेने का, ये अवतार लेने का कारण ही है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय। वो आए ही इसीलिए है कि साधुओं की रक्षा करे और जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं उनका विनाश करे, है ना। और किसकी स्थापना करने के लिए है? धर्म की स्थापना करने के लिए है। बट भगवान का ये गुण है कि वो कोई भी कार्य अगर करते हैं तो उसका क्रेडिट जो जिसको हम कहते हैं वो खुद नहीं लेते, है ना, वो किसी के माध्यम से इस कार्य को निभाते हैं और फिर उसका जो गुण, उसका जो क्रेडिट है वो अपने भक्तों को देते हैं। उसी तरह अगर हम देखते हैं कि जरासंध ने कितनी बारी तो द्वारका पे हमला किया, जरासंध कृष्ण भगवान को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। तो जो था जरासंध ने जितनी भी बारी द्वारका पे हमला किया तो भगवान का एक निमित्त था उसको, मतलब वो उसे खत्म, मतलब ही कुड हैव बीन किल्ड हिम, वो उसे मार सकते थे जरासंध को, लेकिन उन्होंने नहीं मारा। क्यों? क्योंकि उनका एक ये भी रीजन था कि वो हमेशा नेक्स्ट टाइम वो और सब राक्षसों को, मतलब और जितने भी उनके साथी थे जरासंध के साथ आए हुए राजा राक्षस, उनको मार देते थे, जरासंध को वापस भेज देते थे, है ना, जीवित ही वापस भेज देते थे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो और राक्षसों को या फिर राक्षसी मेंटालिटी वाले किंग्स को लेकर आएगा। लेकिन ऐसे करते करते फिर उनको अपॉर्चुनिटी थी कि वो बहुत सारे राक्षसों को उसी बहाने किल कर सकते, मतलब मार सकते थे भगवान। तो जरासंध को लगता था भगवान के इस कृत्य से कि मैं ही बहुत ज्यादा पावरफुल, इसलिए भगवान मुझे मार नहीं रहे, क्योंकि जरासंध की जो शक्ति थी, कहते हैं शास्त्रों में कि 10,000 हाथियों, एलिफेंट के बराबर की शक्ति जरासंध में थी।
और भगवान के हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन है। तो भगवान जानते थे कि जरासंध की जो मृत्यु है वो किसके हाथों होनी लिखी है, भीम के हाथों। क्योंकि भीम जो है वो सेम उसकी भी भीम की भी पावर 10,000 एलिफेंट्स की जितनी भीम में भी शक्ति थी, है ना। भगवान इसे जानते थे। तो भगवान डजंट वांट टू किल जरासंध। भगवान खुद अपने हाथों से जरासंध को मारना नहीं चाहते थे, सिर्फ जरासंध को एक मीडिएटर की तरह से वो यूज कर रहे थे ताकि वो अनेक इतर ऐसे ही राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को या राक्षसों को वो मार सके, है ना। क्योंकि वो मारने का क्रेडिट किसके हाथ वो देना चाहते थे, तो भीम के हाथों में। तो जरासंध जो है वो कई बारी आक्रमण कर चुका था, है ना। रण छोड़कर भगवान भाग गए थे, तो रणछोड़ दास भी इसी के लिए भगवान जाने जाते हैं। मतलब इस बीच में भी भगवान ने कई सारी लीलाएं करी। तो जब जरासंध को मारने का वक्त आया था, तभी अर्जुन, खुद कृष्ण भगवान और भीम ये जरासंध के राज्य में गए, है ना। एक ब्राह्मण बनकर गए थे, एक ब्राह्मण बनकर गए। फिर उन्होंने बहुत वहां पे अच्छी अच्छी बहुत सारी हिल्स थी, है ना। बट तो माउंटेन्स थे, हिल्स थी। तो उन्होंने वहां पे भीम ने क्या किया, वहां पे सब वो वृक्ष तोड़ना वगैरह शुरू किया टू अट्रैक्ट द जरासंध का लक्ष्य केंद्रित करने के लिए, अपने पास अट्रैक्ट करने उन्होंने ये सब कार्य करने शुरू किए। और ये करते करते वो जब जरासंध के पास पहुंचे, मतलब जरासंध को पता चला कि यही वो कोई ऐसे ब्राह्मण आए हैं जो ये सब कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने जब जरासंध ने इन तीनों को देखा, तो उन्होंने देखा ये तो उनकी देह से, उनकी यष्टि से, शरीर यष्टि से ये तो ब्राह्मण किसी भी एंगल से नहीं लग रहे, ये तो क्षत्रिय लग रहे हैं। तो जरासंध ने जब पूछा कि आप तो ब्राह्मण नहीं लग रहे, आप तो क्षत्रिय लग रहे हैं, मतलब आपके शरीर यष्टि से। तो उन्होंने कृष्ण भगवान ने कहा ये बात तो सही है, हम ब्राह्मण है नहीं, हम अर्जुन, कृष्ण और भीम है। तो जरासंध खुश हो गया कि चलो खुद ही कृष्ण जो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है वो खुद ही मेरे पास चल के आए हैं। लेकिन जरासंध को भगवान की इसके पीछे जो चाल थी, मतलब जो प्लान था, वो नहीं पता था वो क्यों आए यहाँ पर। लेकिन जरासंध के राज्य के जो ब्राह्मण थे उनको ऐसे डिफरेंट अलग तरीके से अपशकुन जिसको कहते हो दिखने शुरू हो गए थे। उन्होंने जरासंध को कहा था कि देखना हमें जो ये अपशकुन हो रहा है उससे लग रहा है कि आपकी मृत्यु नजदीक आ रही है, सो यू शुड स्टार्ट डूइंग चैरिटी। ऐसे उन्होंने उसको जरासंध को भी उन्होंने वॉर्न किया था, बोला था। तो ये सब होते होते हम सब जानते हैं कि जरासंध की मृत्यु किसके हाथों हुई थी, तो जरासंध की मृत्यु भीम के हाथों हुई थी। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान जरासंध को मार नहीं सकते थे, है ना। लेकिन उन्होंने ये क्रेडिट किसको दिया, भीम को ये उन्होंने क्रेडिट दिया कि भीम जाके भीम के हाथ जरासंध की मृत्यु हो। और जब जरासंध की मृत्यु होने का कारण जो है, जरासंध जितनी भी बार भगवान द्वारकाधीश पर हमला करता था, तो जितने भी उनके कृष्ण भगवान के साथ में लड़ने वाले जितने भी राजा था, वो पूछते थे आपने जरासंध को इस बारे भी वापस क्यों भेजा। लेकिन एवरीथिंग हैज सम रीजन, किसी हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। उसी तरह भगवान कहते थे कि उसका एक अपना समय आएगा, तभी उसकी मृत्यु होगी, है ना। अभी हालांकि मैं उसे मार सकता हूँ, लेकिन आई डोंट वांट टू किल हिम, क्योंकि उसका समय अभी तक आया नहीं है और उसकी मृत्यु भी मेरे हाथों नहीं होगी। तो भगवान का ये सब, वो तो जैसे हमने अभी देखा कि वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सभी जानते हैं, काल का उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं है। तो इस तरह से भीम को उन्होंने, कृष्ण भगवान जानते थे कि जरासंध की जो इतनी शक्ति है उसको भीम ही मार सकता है। और भीम कैसे मारेगा, तो जब वो भीम और जरासंध की जो युद्ध था वो बहुत देर तक चल रहा था, है ना। फॉर अ फ्यू लॉन्ग टाइम तक वो चल रहा था युद्ध उनका। लेकिन जब भगवान ने उन्हें कहा था कि जैसे ही वो वीक हो जाएगा, मतलब थक जाएगा जरासंध, तो कोई भी व्यक्ति जब कोई कार्य करते करते थक जाता है, तो शरीर के किसी भी भाग को अगर हम उसे प्रेशराइज कर देंगे जोर से, तो वो मृत्यु हो सकती है। ऐसे उसी तरह से हमने देखा कि भीम ने जो है वो जरासंध के साथ युद्ध करके, जब जरासंध बहुत ज्यादा थक गया था, तो अपने घुटनों के ऊपर उसकी पीठ जो है उसको जोर से उन्होंने ये किया था, क्या कहते, प्रेस किया था। और उनकी जो पीठ का जो ये है वो पीठ टूट के उनकी मतलब मृत्यु हुई थी। बैकबोन जो था उनका वो ब्रेक हुआ था जरासंध का, राइट। तो भगवान जानते थे कि किसकी मृत्यु कब होगी और कैसे होगी, किसकी हाथों होगी, मतलब तो ये सब उनका प्लान था ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि उद्धव जी जो है
वो बिविल्डर हो जाते, मोहग्रस्त हो जाते कि भगवान, क्योंकि उद्धव जी जानते थे, है ना, कि ये भगवान के जब कार्य है, ये सब भगवान जानते हैं कि कैसे करे, क्यों करे, कब करे, फिर भी ये सब परामर्श करने के लिए, डिस्कस करने के लिए वो हमें मुझे क्यों बुला रहे हैं। तो इस कार्य से ही, इस कारण से ही जो है वो उद्धव जी जो है वो बार बार मोहग्रस्त हो रहे थे, यही सोच के कि भगवान ये सब कार्य क्यों करे। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि परपट में पहले ही लाइन में प्रभुपाद बता रहे हैं कि उद्धव वास्तव में कभी भी मोहग्रस्त नहीं थे, बिकॉज वो जो है उद्धव जी जो है ही इज वो जानते थे भगवान कृष्ण भगवान एक राजा के द्वारकाधीश के रूप में अभी है, बट ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। वो जानते थे उद्धव जी उनको, क्योंकि वो बचपन से उनके साथ रहे। हमने पिछले भी अध्याय में उद्धव जी के गुणों के बारे में डिस्कस किया, स्कंद में, सॉरी तीसरे स्कंद के तीसरे चैप्टर में जो है हमने उद्धव जी के गुणों के बारे में डिस्कस किया, फिर उद्धव जी क्यों थे, कैसे थे, उनके क्या क्या गुण थे, और कृष्ण भगवान और उद्धव जी के बीच में क्या रिलेशनशिप था, ये सब हमने पिछले चैप्टर में देखा था। तो इसीलिए उद्धव जी तो अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन फिर भी वो सोचते थे कि ये सब कार्य अगर भगवान खुद ही कर सकते हैं, खुद ही सोच सकते हैं, तो वो क्यों हम जैसे लोगों को परामर्श करके व्हाई ही इज डूइंग सो। लेकिन वही प्रभुपाद जो है वो हमें भी बता रहा है कि ये सब चीजें भगवान के जो गुण है उसके परे है। तो हम अच्छा है कि उस तरह से भगवान को ना देख के और उसका प्रयास हम लोग नहीं करें कि इस तरह से भगवान को हम जाने। तो ऐसे कई जरासंध जैसे अन्य कई आक्रमण थे जो राजा द्वारकाधीश के उनमें किए जाते थे द्वारका के ऊपर, लेकिन हम सोचेंगे तो यदु जो थे, यदुवंशी थे, वो उनके साथ लड़ाई करते थे, लेकिन भगवान खुद उनको मतलब मार सकते थे, लेकिन भगवान क्या करते थे, हमेशा ही उनका एक गुण है कि वो हमेशा क्या करते थे कि किसी कार्य का क्रेडिट है वो खुद अपने ऊपर ना लेके किसी दूसरे के ही हाथों वो करा के अपने भक्तों को उसका क्रेडिट दिया करते थे। तो और इस परपट में और बोलने जैसा मतलब हम डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज्यादा परपट भी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जरासंध की एक छोटी सी स्टोरी थी जो इसमें कह सकते थे। और कृष्ण भगवान का ये जो गुण है कि वो काल के प्रतीत है ना, बता रहे हैं यहाँ पे उनके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान की मृत्यु जो हुई वो उनके एक अंगूठे पर एक बाण लग के हुई है ना। वो सब चीजें जो है वो जस्ट एक भौतिक आंखों से देखने के लिए और लोगों को भौतिक तरह से उनको समझने के लिए बस इतनी काफी है। लेकिन अगर हम जो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक भक्त के रूप में जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं और उसका हम अध्ययन करते हैं शास्त्रों का, तब हम भगवान के इन गुणों को एक शाश्वत रूप में देखना, मतलब अगर आज जाके हम तीसरे स्कंद तक भागवतम के पहुंचे, अभी हम ज्यादा आगे भी नहीं बढ़े हैं, है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंटो भी हमारा जस्ट शुरू हुआ है, फिर भी एज ऑफ नाउ अगर हमें कोई ये चीजें अगर बताता है कि ये भगवान निराकार है या निर्गुण है या फिर भगवान की थे, ये तो सब भौतिक कार्य है, ये तो एक कृष्ण भगवान तो एक राजा ही थे और कुछ नहीं था, लेकिन हम इन चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमारे पास इतना सा छोटा सा ही पढ़कर 3 स्कंद ही भागवतम के पढ़कर ये ज्ञान पर्याप्त मात्रा में अभी आ गया है कि हम इन सब चीजों को कोई भी अगर कहेगा तो हम मानेंगे नहीं। जैसे बिफोर कमिंग टू कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने से पहले कई सवाल हमारे भी मन में थे, है ना, कि गणेश जी की पूजा की जाती है, कई देवी नवरात्रों में देवी की पूजा की जाती है, ये सब सवाल हमारे भी मन में थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हमने शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू किया और उसका डीपली हम लोग जब स्टडी करते हैं या पढ़ते भी है, बस इतना 3 स्कंद पढ़ने तक हमें ये रियलाइजेशन आ ही गया है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, और इसके सामने अगर हमारे साथ कोई भी कुछ भी बोलने का प्रयास भी करेगा तो हम उसे डेफिनेटली हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, है ना, उल्टा हम उसे शास्त्रों का ये देकर क्या कहते हैं जिसको, शास्त्रों का हम उसे उदाहरण देकर या फिर कोट कर वर्सेस को हम उनको बता सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं ये बेसिक है, मतलब एक भौतिक आंखों से, एक भौतिक नजरियों से देखने जाने वाला ये ज्ञान है कि ये यहीं तक सीमित है ना, ये लेकिन आगे जाके अगर शास्त्रों की पढ़ाई करें तो हम भी, जैसे अभी यहाँ पे उद्धव जी जो है वो कृष्ण के कई कार्यों से बिविल्डर हुए थे, उसी तरह से हम मोहग्रस्त होने से रुक सकते हैं, या फिर हम जैसे बचे हैं
शिला प्रभुपाद के इस मिशन से जुड़कर, शास्त्रों का अध्ययन कर कर हम जैसे इन बिविल्डरमेंट से, मोहग्रस्त होने से हम जैसे अभी बच रहे हैं, वैसे ही हम और कई लोगों को बचा सकते हैं कि ऐसा मोहग्रस्त होना या फिर कृष्ण भगवान को सिर्फ भौतिक नजरिए से देखने से ऊपर भी हम देख सकते हैं, है ना। और ये शास्त्र जो है, ये भागवतम, श्रीमद् भागवतम जो है, ये हमें यही सिखा रहा है कि हम कृष्ण भगवान को सिर्फ मतलब उनके आध्यात्मिक ही स्वरूप में देखा करें, है ना। भौतिक कार्य तो उन्होंने बहुत किए, उन्होंने 16,108 रानियों से शादी की, उन्होंने जरासंघ ने कितने सारे राजाओं को पकड़ के रखा था, कुछ नंबर है उनका, उन नंबर में उन्होंने पकड़ के रखा था, क्योंकि जरासंघ जो राजसीय यज्ञ करना चाहते थे या कोई एक यज्ञ करना चाहते थे जिनमें वो नरबलि देने के लिए उन्होंने उन राजाओं को पकड़ के रखा था, कैदी करके रखा था। तो उन्होंने यहाँ के उन राजाओं ने भगवान से प्रार्थना करी कि हमें जरासंघ की कैद से छुड़ाए। और फिर ये सब आगे होते होते स्टोरी बढ़ते बढ़ते जरासंघ की मृत्यु तक बढ़ती है, मतलब कथा जो है वो मृत्यु तक जाती है। जैसे जरासंघ का लाइफ गुजर गया पूरा कृष्ण भगवान को हेट करने में ही, उनको शत्रु मानने में ही, वैसे एक भक्त का जो है, जब उसे ये समझ आता है शास्त्रों के माध्यम से, एक भक्त का जो पूरा लाइफ है वो बीत जाता है सिर्फ कृष्ण भगवान की भक्ति करने में। तो इट्स आवर चॉइस कि हमें किस तरह से हमारा जो लाइफ स्पैन है उसे प्रतीत करना है, मतलब कैसे बिताना है, कृष्ण की भगवान की भक्ति करने में बिताना है, जरासंघ जैसे शत्रु बनकर बिताना है। सो इट्स ऐसे मैंने भी सुना है कि कहीं जन्मों की कुछ ऐसे हमारी स्वीकृति जमा होने के, मतलब जब गैदर होती है तभी श्रीमद् भागवतम किसी के लाइफ में एंटर करते हैं। मतलब हम सोच सकते हैं कि हम जितने लोग आज 23 पीपल हम आज एक इस माध्यम में जुड़े हुए हैं भागवतम का पाठ करने में, तो ये एक हमारी कहीं ना कहीं स्वीकृति है, कई जन्मों से आई हुई, कि हमारे इस काल, जीवन काल में श्रीमद् भागवतम का स्टडी कर कर एक पर्टिकुलर टाइम पे हम रोज मिलते हैं और भागवतम का डिस्कशन करते हैं। और इट्स अ 2 वे डिस्कशन, हम मतलब सोचते हैं उसके बारे में, पढ़ते हैं, और उसका जो हम प्रयास करते हैं कृष्ण भगवान को जानने का, डे बाय डे हम देखते हैं, तो हम आगे आगे जैसे बढ़ते जाते हैं, जैसा उतना ही हमारी निष्ठा जो है, हमारा प्रेम जो है वो और डीप रूटेड होता जा रहा है ना। तो और इसके माध्यम से, मतलब ये उद्धव जी का जो है, जो अभी पाठ चल रहा है, वैसे आगे आगे और कृष्ण भगवान की 10वें स्कंद में पूरी उनकी लीलाएं ही लिखी हुई है। तो ये सब जैसे हम आगे आगे जानेंगे, तो ये कृष्ण भगवान की जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, तो वो उनको आध्यात्मिक शक्तियां उनके पास इतनी होने के बावजूद भी वो ये सब कार्य क्यों कर रहे हैं, तो उसके भाई हमें आंसर्स आगे आगे जैसे मिलते जाता है कि उन्होंने ये सब कार्य जो किए उसका रीजन भी क्या है। मीन्स इट गिव्स द रीजनिंग ऑल्सो, लाइक साइंस, एंड जो हम कहते हैं ना, साइंस में हर जगह का रीजनिंग भी दिया गया है, उसी तरह से भागवतम जो है वो आध्यात्मिक जितनी भी क्वेरीज है उसका रीजनिंग भी उसमें दिया गया है। सो अगर हम श्रीमद् भागवतम की जो स्टडीज है वो इसी तरह से अहेतु की अप्रतिहता बिना रुके अगर हम करते रहेंगे, तो हम और भी भक्ति में और ज्यादा आगे ही बढ़ते रहेंगे। तो इतना कहकर मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ, और अगर किसी का कोई सवाल है, कमेंट्स है, तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण। Hare Krishna Mataji, Dandavad Pranam. As always, an excellent class. Very informative and interesting points आपने raise किया class में. मुझे quick summary of that. अब मैं ये मोहग्रस्त, ये नया वर्ड है मेरे लिए, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बिकॉज bewilderment देखने से मुझे फर्स्ट वर्ड दैट केम टू माय माइंड वाज भ्रमित. आई डोंट नो whether भ्रमित इज करेक्ट और नॉट, बट आपके लेक्चर से मोहग्रस्त इज प्रोबेबली द मोर राइट वर्ड, वो यूज करूंगी मैं. सो यहाँ वो मोहग्रस्त या bewilderment का अच्छे एग्जाम्पल्स आप दिए थे. फर्स्ट इस वर्स से ही क्यों उद्धव जी का ये मोहग्रस्त हो रहा है, बट पीछे लाइन पर्पॉट में भी प्रभुपाद एक्सप्लेन किया है कि वो मैत्रेय ऋषि भी मुनि भी वहीं पे थे, सो इसका कुछ कारण था. देन दूसरा, आप जरासंध का पूरा पास्ट टाइम अच्छा एक्सप्लेन किया, हाउ भगवान कुड हैव जस्ट डिस्ट्रॉयड हिम, किल्ड हिम वहीं पे, पर उसका एक बिगर प्लान था, एंड ये क्रेडिट एक भक्त को जाना था. दैट इज पॉसिबली वन ऑफ द रीजन, सो दैट्स व्हाई वो क्रेडिट वाज गिवन टू भीम.
So प्रभुपाद भी purport में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे आपने बताया, भगवान इज द सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेस। वो लेट के ही सब कर सकते हैं, सर्व कारण कारण। सो देन क्यों ये रीजन फॉर बीइंग मोह ग्रस्त। यहाँ आप ये भी पॉइंट आउट किए थे कि भगवान इज एक्चुअली अबव द मोड्स ऑफ थ्री नेचर। वो आध्यात्मिक है। सो द पॉइंट इज हमें लिमिटेशंस है। पर्टिकुलरली प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स हैव 4 limitations। आपने पर्टिकुलरली एम्फोसिस किया अबाउट द लिमिटेशन ऑफ द सेंसेस। सो मैं यहाँ जिस प्रभुपाद जी का कुछ लाइन्स मैंने पढ़ा इसके बारे में। सो बेसिकली हम क्यों वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड भगवान को। वन पॉइंट इज ऑब्वियसली ये सब आध्यात्मिक जगह पे है। भगवान ये 3 मोड से परे है, whereas हम we are all subordinate and under the influence and modes of the 3 material nature। So इसके वजह से हमारा 4 limitations है। ये 4 limitation। first one is हमें मिस्टेक्स कमिट करने का टेंडेंसी है, एंड दूसरा वी आर अंडर एन इल्यूशन, तीसरा चीटिंग प्रोपेंसिटी है हमें, एंड द लास्ट वन इज हमारा सेंसेस इम्परफेक्ट है। अगर हम ये इम्परफेक्ट सेंसेस का एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर कोई हमें चैलेंज करता है कि कैन यू शो मी गॉड, भगवान को मुझे दिखा दो, पर द राइट क्वेश्चन इज और द आंसर दैट वी कैन गिव इज, क्या तुम्हारे पास वो कान है या आंख है भगवान को देखने के लिए? डू यू हैव द आईज टू सी द लॉर्ड? हमें अगर ये रूम डार्क हो जाता है, अपना हाथ को भी हम नहीं देख सकते हैं, कैसे हम भगवान को देख सकते हैं, कैसे हम भगवान को समझ सकते हैं ऐसा इम्परफेक्ट सेंसेस से। वो पॉइंट आई वांटेड टू ऐड माता जी। देन वन मोर, जब व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग दिस वर्स, सो फर्स्ट थिंग दैट केम टू माय माइंड इज कैसे पॉसिबली हमारे लिए एक लेसन है, हमें स्क्रिप्चर्स को कैसे अंडरस्टैंड करना है, एंड हाउ हमें मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। इसका एक्चुअली मधुसूदन प्रभु जी ने स्क्रिप्चर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए एक ही वाज शेयरिंग समथिंग। ही सेड स्क्रिप्चर्स को हमें फर्स्ट एक्सेप्ट करना चाहिए एंड बाद में वी शुड ट्राई टू नो। जैसे आपने जो एग्जांपल्स दिए थे ना, अब यू मेड द स्टेटमेंट एंड देन पीछे आप इसका रीजन सब बता रहे थे। सो ऐसा फॉर एग्जांपल भगवान फॉर्मलेस है, ही इज नॉट फॉर्मलेस, दैट इज आवर मिसअंडरस्टैंडिंग, एंड इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपने वो सब रीजंस दिए थे। सो द पॉइंट इज हमें स्क्रिप्चर्स अंडरस्टैंड करना है तो फर्स्ट एक्सेप्ट करना चाहिए इसको, एंड देन बाद में वी शुड ट्राई एंड नो। इसके लिए श्वेताश्वत उपनिषद में 6.23 का एक रेफरेंस है। आई विल जस्ट रीड दैट श्लोका। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथितः हि अर्थाः प्रकश्यन्ते महात्मानः। इसका मतलब ये है कि only unto those great souls who have implicit faith in both the Lord and spiritual master, all imports of Vedic knowledge are automatically revealed. So यहाँ there is a clue, कैसे understand करना है हमें। वो implicit faith होना चाहिए, only वो great souls को ये knowledge reveal होगा either to भगवान और through a spiritual master, which is the point आपने भी raise किया कि हमें एक चॉइस है, एक भक्त का मार्ग लेना है या जरासंध जैसा वो असुर का मार्ग भी हमारे पास है, बट हमें चूज करना चाहिए किस पाथ में हमें जाना है। सो भक्त के मार्ग में हम जा रहे हैं तो हमें विद इम्प्लिसिट फेथ ये स्क्रिप्चर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए एंड देन जानने के लिए कोशिश करना चाहिए। इनफैक्ट एक प्रभु जी का लेक्चर मैं सुन रही थी, सो ये भी अपने पॉइंट अच्छी तरह कंक्लूजन में दिए थे कि जैसे ये संग चल रहा है
इसके वजह से वी आर गोइंग इन दिस पाथ. सो ये प्रभु जी भी कह रहे थे कि भागवत भक्त से हमें शेल्टर लेना चाहिए एंड सुनना चाहिए. इनफैक्ट कृष्णा भी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि मेरे अहाइतु की कृपा से you will understand this दिव्य ज्ञान. एंड हाउ डज इट कम? दिव्य ज्ञान तो अंदर से प्रकट होता है, हृदय से प्रकट होता है. मेरे लिए भी ये बहुत इंटरेस्टिंग लेसन था, बिकॉज वो प्रभु जी कह रहे थे कि रट्टा करने से, ये बाहर से ट्राइंग टू पुश इट इनसाइड फायदा नहीं है, हमें अंदर से आना चाहिए. एंड अंदर से ये नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगा? भगवान का हाइतु की मर्सी. पर उसके लिए वी हैव टू बी शुद्ध भक्त, जैसे ब्रह्मा जी या अर्जुन या उद्धव, who had the opportunity to learn from the Lord directly. बट हमारे लिए रास्ता ये है कि वो डिवोटी संग से एंड हमें गुरु से प्योर भक्त बनाने का डूइंग आवर साधना एंड लर्निंग एंड एंटरिंग दिस पाथ, एंड देन हमें ये सब समझ में आएगा. माता जी, आई विल stop here. Thank you once again for an excellent lecture. If there are mistakes in whatever I shared, please correct me, Mataji. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Hare Krishna, Mataji, Dandavat Pranam. You have summarized it so well. In hardly in 7-8 minutes, you have summarized it in such a beautiful language, rather, with your words. And I could see कि आपका हिंदी भी धीरे धीरे your pronunciation and हिंदी भी आपका improve हो रहा है माता जी. It's a good sign. आपने अच्छे 2-4 पॉइंट्स अपने डाले माता जी कि जैसे अपने 4 लिमिटेशंस के प्रभुपाद के बारे लेक्चर में आपने जो सुना कि 4 लिमिटेशंस जो होती है, आपने कहा जैसे कि मेक मिस्टेक्स, चिटिंग प्रोपेंसिटी एंड ऑल, तो ये हम में है ही है. इसीलिए प्रभुपाद इस वर्ष के आखिरी लाइन में यही बता रहे हैं कि हम अननेसेसरी हमारी जो एनर्जी है इसमें वेस्ट ना करें भगवान की ये सब चीजें जानने के लिए. उससे अच्छा है कि हम शास्त्रों के आधार से, गुरु की कृपा से, भगवान की अहेतु की कृपा से, कॉजलेस मर्सी जो है गुरु के माध्यम से हम तक आ रही है, उसे हम एक्सेप्ट करके जो शास्त्रों में लिखा है उसे हम माने और उसको मान के चलेंगे तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं तक पहुंचने का जो हमारा प्रयास है भगवत धाम लौटने का, उस राह में हम चलने में सक्सेसफुल हो सकते हैं. और आपने जो कहा कि भगवान की जो कॉजलेस मर्जी है, इट वर्क्स, एंड शुद्ध भक्तों पे वो होती है, लेकिन हमने अगर शुद्ध भक्तों का हाथ पैर पकड़ के रखे हुए, जैसे हमारे गुरु का हमने छाया में, उनकी छत्र छाया में है, तो उसका कुछ अंश हम तक भी पहुंचता है. I mean, तो और उन्हीं की कृपा है कि आज जैसे मैं हूँ, आई कुड से अबाउट माई ओनली माई सेल्फ की बिल्कुल ही क्या कहते हैं जिसको है ही नहीं इतनी योग्यता कि ऐसे बड़े शुद्ध भक्तों के सामने बात करे. फिर भी गोपी मनोहर प्रभु जी ने जो थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी दी है, कह सकते हैं, ये भगवान की कृपा ही हम उसे कह सकते हैं कि हम शास्त्रों की स्टडीज करें. और बिकॉज उन्होंने ये जो माध्यम दिया है हमें बात बोलने के लिए या फिर हमारे व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए, इट हेल्प्स अस टू, इट रादर इट मेक्स अस टू स्टडी, है ना. वो हमें आई कुड से कि हम वैसे तो इतना डिटेल में स्टडी नहीं करते थे एक वर्स को पकड़ के, लेकिन बिकॉज हमें कुछ देर के लिए इस पे बात करनी है तो डेफिनेटली वी आई यूज्ड टू लाइक उसको पढ़ना, अदर बहुत सारे लेक्चर्स को रेफर करना, या फिर कहीं से और कुछ अच्छी चीजें और नई निकल आती है उसके बारे में सोचना. ये सब चीजें हम करते हैं क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी प्रभु जी ने हमें दी हुई है. सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू प्रभु जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम. यस विश्वम्बर प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम. धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी. आ रहा है माता जी. मेरे से पहले भी कोई 4 स्पीकर जो हैं, अगर वो बोलना चाहें तो बोले, मैं लास्ट में बोलूंगा. मेरे को तो लास्ट में अनुमति है, जो पहले और स्पीकर हैं वो बोल सकते हैं. I don't know who is next प्रभु जी, किस और कौन है आज के स्पीकर में? सनातन प्रभु थे, लेकिन I think he came late, so he mustn't have heard what you said. And Guru Priya, I think she is also not there. So Okay. yeah, विश्वम्बर प्रभु आप बोल सकते हैं, फिर ओके, you थैंक यू. can start. थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु. हरे कृष्णा, मुझे बोलने का मौका मिला. मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि काफी सुंदर क्लास माता जी आपने दिया. हमेशा आप सुंदर क्लास देती हैं
और इस साधु संघ ऑनलाइन क्लास से जो मेरी इंग्लिश है वो भी थोड़ी सी अब पहले से इम्प्रूव होती जा रही है, और काफ़ी अच्छे अच्छे शब्द यहाँ पे जो आज आपने बिविल्डर शब्द यूज किया, ये भी मैंने पहली बार सुना है। और माता जी मैं ये बस कहना चाहूँगा, इस क्लास में जो आज हमको शिक्षा मिलती है वो शिक्षा ये है कि भगवान ने उद्धव को बुलाया अपने पास विचार विमर्श करने के लिए, है ना, कुछ सलाह लेने के लिए। तो इससे हमको भगवान ये शिक्षा देते हैं कि हम चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे जॉब की फील्ड में हो, चाहे घर में हो, चाहे हम किसी में भी हो, तो हमें भी कोई भी कार्य करने से पहले हमें एक छोटी मोटी मीटिंग जरूर रखनी चाहिए। चाहे हमारे घर में कोई शादी का प्रोग्राम हो, कोई बर्थडे का प्रोग्राम हो, तो भी हमें अपने घर में 4-5 मेंबर, 10 मेंबर जो भी हो, तो उनको बुला करके अपनी सोच उनके ऊपर थोपनी नहीं चाहिए। हम जो सोचते हैं उनके सामने हमको रखना चाहिए, फिर वो क्या कहते हैं उनको भी हमको देना चाहिए। और इससे ये श्लोक भी हम जोड़ सकते हैं, जो श्रेष्ठ आचरण वाला होता है, जो बड़े बड़े लोग जो श्रेष्ठ आचरण करते हैं, तो उसको देख करके छोटे लोग भी वही चीजें करते हैं। तो वैसे ही हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने भी सबको मौका दिया सेवा करने का अपने भक्तों को, कि आप जाके आगे प्रचार करो, खुद ही आगे अकेले नहीं बने रहे। तो कब भगवान तो चाहे तो वो तो कर सकते हैं अकेले, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु भी हमें बोल के गए कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी ने बोला मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो वैसे ही भगवान ने ये करके दिखाया हमें कि मैं वो चाहे तो कर सकते हैं, है ना, लेकिन वो सबको क्रेडिट देते हैं। अर्जुन को उन्होंने क्रेडिट दिया, भीम को उन्होंने क्रेडिट दिया। और वैसे ही आज भी हम देख रहे हैं कि इस्कॉन की जो संस्था है, वो जो कृष्ण कॉन्शियसनेस जो ये मूवमेंट है, ये जो अपना, ये बिल्कुल भगवान के चरण चिन्हों पर चल रहा है, जी उन्हीं के चरण चिन्हों पर चल रहे हैं। और जो उनके शिष्य चरण चिन्हों पर, और जो अब उनके शिष्य हैं वो भी उन्हीं के चरण चिन्हों पर चल रहे हैं। और वो हमें मौका देते हैं कि ठीक है आप भी बोलो, चाहे उसमें कुछ त्रुटि भी होती है तो भी उसको एक्सेप्ट करके उनको हमको बस शिक्षा का मौका देते हैं। और इस तरीके से हम इस श्लोक को आज ऐसे समझ सकते हैं। बस मैं यही कह के बस अपनी बोल बंद करता हूँ ना। आप बताइए माता जी ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, विश्वम्भर प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आपने एक अच्छा एग्जांपल दिया प्रभु जी अभी, दैट यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत एवेतेरो जनः। मतलब जो भगवान समाज के जो उच्चतम जो श्रेष्ठ हम जिनको हम मानते हैं, वो जैसे बिहेव करते हैं वैसे ही नीचे का जो समाज है वही करेगा। जैसे हम जानते हैं कि कई डिपार्टमेंट्स में हम देखते हैं, स्पेशली इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कि ऊपर बॉस तक, नीचे प्यून तक, ऊपर से बॉस से लेके नीचे प्यून तक हर कोई क्या कहते हैं, ब्राइब लेते हैं, है ना। टेबल के नीचे से हम लोग जिसका कहते हैं कि वैसे पैसे लेके काम करने में एक्सपर्ट होते हैं। तो अगर जो श्रेष्ठतर जो है वो अगर अच्छा कार्य करते हैं, या फिर वो अगर उसे ब्राइब लेने के उस माध्यम से काम करने का जो प्रयास होता है उसको अगर वो खुद ही रोक दे, तो नीचे प्यून तक जो लोग ये कर रहे हैं वो धीरे धीरे रुक जाएगा। जैसे हम श्रील प्रभुपाद इसीलिए कहते हैं कि जो पॉलिटिकल वर्ल्ड में हमारा जो चलता है राजकीय, अगर वो किसी साधु संतों के हाथ में अगर जाता है, जैसे हम देखते हैं मिस्टर योगी, एक सन्यासी जो है वो कार्य चला रहे, तो उस तरह से अगर राजकीय कार्य भी अगर इन लोगों के हाथ में जाता है, तो धीरे धीरे जो है जो नीचे का समाज जो है ना, नीचे तक का जो है, हम जिसको वैश्य समाज या फिर शूद्र समाज जिसको हम कहते हैं, शूद्र तक, तो वो भी उनका आचरण भी धीरे धीरे बदलते जाएगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एडिंग योर वैल्यूएबल पॉइंट्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। गोपीनाथ प्रभु जी। हरे कृष्णा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छा आपने पॉइंट्स प्रेजेंट किया। फिर जितने भी स्पीकर थे अपने, वेजी माता जी, मेघा माता जी, वेरी नाइसली मैं देख रहा हूँ उन लोग बहुत अच्छे से स्टडी करके आते हैं, स्पेशली वेजी माता जी, मेघा माता जी, ये वेरी नाइसली स्टडी। जैसे प्रभुपाद जी बोलते मेरे बुक का अध्ययन करो, उसको पढ़ो, तो दे आर नॉट ओनली मतलब परपट पढ़ के आते हैं, लेकिन दे ट्राई टू एक्चुअली, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी करना है हम लोग, वैसे वो लोग कई सारा चीज रिफर करते हैं, लेक्चर्स इधर उधर। सो दैट्स वेरी नाइस एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प देम इन देयर स्पिरिचुअल लाइफ। ये पूरा हम लोग ने जो सेटअप इसीलिए बनाया है कि इट शुड हेल्प इंडिविजुअली ऑल ऑफ अस इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। जो कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू हेल्प देम।
वी प्रे कि ऐसे ही जो है सभी लोग जो है अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़े, विच इज द ओनली ऑब्जेक्टिव। और विश्वम्बर प्रभु ने भी बहुत अच्छा एक एंगल दिया, जैसे कि कभी मतलब भगवान श्रेष्ठ होते हुए भी उन्होंने मतलब उद्धव जी को बुलाया, परामर्श किया भाई क्या करना चाहिए अपने को। एंड वेरी नाइसली वी कैन अंडरस्टैंड कि जैसे उन्होंने बोला कि हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए कोई भी चीज, कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम भी हो तो वी शुड सिट एंड डिस्कस एंड वी शुड टेक व्यूज। तो ये भी बहुत एक अच्छा एंगल था। देख रहे हैं हम लोग इस्कॉन ऐसे ही चल रहा है, ऐसा नहीं है कोई दूसरे संस्थाओं की तरह कोई एक ही है जो कंट्रोल कर रहा है। वी हैव GBCs, बॉडी ऑफ many people who are taking care, मतलब वो हर एंगल से देखते हैं। इट्स वेरी नाइस पॉइंट, मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा और एक चीज जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा था, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि भगवान जो है उनको जरूरत नहीं है कुछ भी किसी से परामर्श लेने का, बट स्टिल जो है वो उद्धव जी को बुलाते हैं एंड दिस बिविल्डर्स अदर्स, दूसरों को मोहित कर देता है। ये क्या हो रहा है कि भगवान कैसे हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें उद्धव जी का जो एटीट्यूड है, ही इज नॉट प्राइड, ही डजंट हैव एनी ईगो कि देखो भगवान मुझे बुला रहा है, बट ही नोस भगवान इज इंटेलिजेंट, मुझे मेरा कोई जरूरत नहीं, फिर भी भगवान मुझे बुला रहा है एंड दैट इज बिविल्डरिंग मी। वो ऐसा बोलते हैं कि वो मैं मोहित हो रहा हूँ कि भगवान ऐसा क्यों कर रहा है। तो उनमें बिल्कुल भी जो है ईगो जो है वो नहीं है, या अहंकार नहीं है कि देखो मुझे बुलाया। और हम लोग देखा हमने उद्धव जी का क्या क्वालिटीज था। वो साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य थे, तो ही वाज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, नो डाउट, बट स्टिल जानते हैं कि भगवान इज सुप्रीम, ही डजंट नीड एनी एंड व्हाटएवर ही डज इज बेस्ट। तो ये एक पॉइंट था। और दूसरा जो जरासंध का जो भीम का जो युद्ध था, व्हाट यू सेड माता जी, ऑल्सो हम लोग देखे तो मुझे जस्ट अभी चल रहा था चर्चा तो मुझे हाईलाइट हुआ कि एक्चुअली ये जो इनका युद्ध था दोनों का, इट वेंट ऑन फॉर ऑलमोस्ट 27 या 28 डेज तक चल रहा था इनका दोनों का। एंड दे वर मतलब ना एक दूसरे को मतलब खत्म करना है, मतलब they want to kill each other। लेकिन जैसे ही शाम होता था, जरासंध उनको अपने घर पे लेके आता, तीनों को बिठाता था एंड फुल पूरा एकदम मतलब राजभोग ये वो, एंड ही यूज्ड टू सर्व देम। ऐसा नहीं कि ये मेरा दुश्मन है तो मुझे मारने के लिए आए हैं तो आई हैव टू मतलब उनके खाने में कुछ जहर डालना है या कुछ, नथिंग, ही वाज सो ओबीडिएंटली ही इज सर्विंग देम। आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट कि उस टाइम का जो वैदिक कल्चर था वो सो नाइस, सो प्योर, कि जो जरासंध जैसा असुर भी है, ही इज सो नाइस, मतलब वो दिन में लड़ाई कर रहा है, उसको पता है दैट इज माय ड्यूटी, लेकिन दे आर माय गेस्ट सो आई नीड टू सर्व देम आल्सो। तो ये जो उसका जो वैदिक कल्चर का जो उसके ऊपर प्रभाव है, दैट इज वेरी वेरी वंडरफुल। और आज के देखे अगर आज के दिन में तो किसी को कुछ थोड़ा सा हल्का सा प्यार से भी बोल दो, अरे यार प्रभु ऐसा मत करो, अरे माता जी ऐसा मत करो, तो वो मतलब इतना दुश्मन हो जाते हैं हमारे कि दे विल नेवर टॉक और दे विल नेवर लिसन टू अस, दे टेक अस एज ये तो मेरा दुश्मन है, इवन दो वी आर ट्राइंग टू करेक्ट देम इन ए लविंग वे, प्यार से भी समझा रहा। तो ये तो एक दूसरे को जस्ट वांट टू क्रिएट ए कॉन्ट्रास्ट कि ये तो मारने के लिए था, भीम तो मारने के लिए आया था, एंड दे यूज्ड टू फाइट लाइक दैट। पूरा 28 दिन तक उन्होंने ऐसा लड़ाई किया कि बस अब भी इसको मारना है हर क्षण। लेकिन जैसे इवनिंग होता था कि साथ में बैठ के खाना खाया, और भीम में भी ऐसा नहीं है कि ये मेरा दुश्मन है, बैठ के साथ में खाना खाते थे, दे यूज्ड टू स्लीप एंड देन जैसे सुबह होता था दे यूज्ड टू स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारा जो वैदिक कल्चर है कितना प्योर हुआ करता था एंड कितना एप्ट हुआ करता था। तो वी शुड ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम, ये सब पर्सनालिटीज से, कि हम लोगों को भी ऐसे रहना है। अगर कोई हमको कुछ बोल रहा है देन इट इज टू करेक्ट अस एंड देन वी शुड नॉट कीप दैट इन माइंड। हम लोग को ऐसा नहीं है कि अरे मेरे को ऐसा बोल दिया और जिंदगी भर ऐसा नहीं है। तो दैट
quality even Asura is having in Vedic times. तो हम लोग ऐसा क्यों स्वभाव रखे अपना? We have to become Vaishnavas. So how can as a Vaishnava we can have that nature? So अगर हमको वैष्णव बनना है तो we need to cultivate that kind of food with that kind of attitude. तो ये एक point मुझे यहाँ पे highlight करना था. And overall it was very nice class. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी, वेरी नाइसली समराइज आपने बहुत अच्छे से, और कुछ अलग अपने पॉइंट्स इसमें किए कि उद्धव जी को जब कृष्ण भगवान बुलाते थे परामर्श करने के लिए तो उनको ईगो नहीं होता था उस चीज का, है ना, कि मुझे बुलाया तो आई एम समथिंग ग्रेट और सुपीरियर। तो उसी तरह से आपने इस ईगो के दो पार्ट अभी बताया कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव। जैसे आपने कहा कि ये उद्धव जी का एग्जाम्पल दिया आपने कि इनको कृष्ण भगवान बुलाते थे परामर्श के लिए, लेकिन उनको ईगो नहीं होता था कि आई एम सुपीरियर, ये अच्छा वाला ईगो कह सकते हैं। और जैसे आपने अभी कहा कि किसी अगर डिवोटी को हम कहते हैं कि कोई देयर आर सम स्कोप, है ना, कि अच्छी तरह से प्यार से अगर कहते हैं कि ये इसमें सुधारना करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी अगर उन्हें गुस्सा आता है तो वो भी दिखाता है कि गुस्सा आने का कारण यही है कि ईगो ही है ना, इसके पीछे भी आत्मसम्मान है उनका, वो कहीं हर्ट होता है, इसीलिए उनका ईगो हर्ट होता है, इसीलिए वो दुखी हो जाता है। तो ये अपने ईगो के दो पार्ट, दोनों भी साइड एक एग्जांपल में आपने बताया कि पॉजिटिव भी ईगो कैसे हो सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव ईगो वाली बात भी उद्धव जी में नहीं थी, है ना, कि वो खुद को फिर भी एक साधारण ही मानते थे और वो मोहग्रस्त भी हो जाते थे कि क्यों मुझे बुला रहे हैं। बट हियर एट द सेम टाइम अगर हम देखते हैं कि हमारे आजू बाजू में, घर में ही फैमिली मेंबर्स देखिए, फ्रेंड सर्कल में देखिए, किसी को भी हम अच्छी तरह से अगर कोई भी चीज बताना जाएंगे तो उनका ईगो इतना हर्ट हो जाता है कि दे विल नॉट टेक इट। जैसे आपने कहा कि कोई बात ही करना बंद देगा या फिर बंद कर देगा, या फिर कोई आपको और किसी एंगल से देखना शुरू कर देगा। तो दिस इज वेरी गुड एग्जांपल प्रभु जी आपने जो दिया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। या हरे कृष्णा, थैंक यू माता। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। वंस अगेन थैंक यू हेमंगिनी माता जी फॉर वंडरफुल क्लास। और हम लोग नरसिंह आरती की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हरे कृष्णा।